जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज कामदा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ होती है। इस एकादशी का व्रत करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पूरे विधि विधान से एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद वह जीव मोक्ष का अधिकारी होता है। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी माता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है। तो आज द्वादशी तिथि को कामदा एकादशी व्रत का पारण है। पारण से पहले एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की कृपा से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विष्णु जी का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहता है। तो अब अपने सुनते हैं एकादशी व्रत के पारण से पहले सुनी जाने वाली पावन कथा। विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। आप भी इन देवी देवताओं का जयकारा लगाएं और मेरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक समय की बात है, सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमण करने वाले, श्रीमन नारायण के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे तो उस समय उनके समीप सब धर्म का पालन करने वाले महर्षि जन कुछ पूछने के लिए वहां आए। महर्षियों ने कहा कि प्रहलाद जी, आपको प्रणाम है, हम आज आपसे कुछ पूछने की इच्छा रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि निसंकोच कहिए। तो महर्षियों ने कहा कि प्रहलाद जी, आप ऐसा कोई साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान नारायण का परम पद प्राप्त हो जाए। तो ऋषियों के ऐसा पूछने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्धत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने इस प्रकार कहा कि महर्षियों, जो 18 पुराणों का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, मैं उसका वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। कि जो कली काल में एकादशी का व्रत रात्रि जागरण पूर्वक करते हैं एवं वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए। जिसे एकादशी व्रत को करने में कोई संशय नहीं होता तथा रात्रि जागरण में निद्रा नहीं आती, जो उत्साह पूर्वक नाचता और गाता है, वही मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से एकादशी व्रत एवं व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो कोई भगवान विष्णु से वैर रखते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए और जो एकादशी की रात्रि को जागरण भजन करते हुए रात बिताते हैं, उन्हें आधे निमेष मात्र में अग्निटोम तथा अति रात्र यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु के मुखारविंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को एक बार पारण एवं भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं, वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करे और गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्य आत्मा होते हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। ऐसे भक्तों को सन्यासियों के सन्यास का पुण्य फल भी मिल जाता है
और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो जाता है। षडानन भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी का व्रत करते हैं, इसीलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय होते हैं। जिसने वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसने पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही भस्म कर दिया है। जिसने त्रिस्पर्शा एकादशी को रात्रि में जागरण किया है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्त्रोतों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के वैष्णव मंत्रों से, संस्कृत और प्राकृत के अन्य स्त्रोतों से एवं गीत वाद्य आदि के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परम आनंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समीप गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान है। पुण्य में भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मथुरा और वज्र में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का वर्णन किया गया है। उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है, यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु ही जानते हों। हे पुत्र, भगवान के समीप गीत, नृत्य तथा स्तोत्र पाठ आदि से जो फल प्राप्त होता है, वही कली काल में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सहस्त्र नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो व्रत के साथ रात्रि जागरण में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, निवेद और तांबू, यह सब जागरण काल में भगवान विष्णु को समर्पित किया जाए तो ऐसा करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हे कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता आकर स्थित हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 कंठ वध पढ़ते हैं, वे योग वेताओं की गति को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है, उन्होंने 4 वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। जहाँ भागवत शास्त्र हैं, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होते हैं। तो अब मैं आपको एकादशी व्रत की विधि बतलाता हूँ। दशमी की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें, भोग विलास से दूर रहें और एकादशी के दिन सुबह लकड़ी की दातुन करें। इस दिन पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुली से अपने गले को शुद्ध कर लें। वृक्ष से इस दिन पत्ता तोड़ना वर्जित होता है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुरले करने चाहिए। उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या फिर पुरोहित जी से सुने। एकादशी के दिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए और प्रभु के सामने इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ और ब्राह्मण को फल, आहार एवं अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपके इस मंत्र का जाप करूंगा।
राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा, अतः इन नामों का ही जाप करता रहूंगा। इस प्रकार के संकल्प करके श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। ज्यादा से ज्यादा मौन, जप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाते हैं। इसीलिए इन नियमों का ज्यादा से ज्यादा पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने हुए पेय नहीं पीने चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए तथा डिब्बे बंद फलों का रस भी नहीं पीना चाहिए। और इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आप व्रत रखें या ना रखें, घर का कोई भी सदस्य चावल ना खाएं, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वाले विष्णु भक्त इस दिन फल या फिर घर पर निकाला हुआ फलों का रस या फिर दूध पीकर रहना विशेष लाभदायक होता है। व्रत के ये 3 दिन होते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। इन 3 दिनों में कांसे के बर्तन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने, साग, शहद, तेल और अधिक जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन यानी कि द्वादशी को और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को हविष्यान यानी कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गौ का घी, इन चीजों से बना हुआ भोजन एक ही बार ग्रहण करना चाहिए। दशमी के दिन सुबह और द्वादशी के दिन भी सुबह। फल आहारी को गोभी, गाजर, शलजम, पालक, गुलफा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ खेलना, ज्यादा निद्रा लेना, पान, पराई निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध, झूठ, कपट आदि इन सब कुकर्मों से दूर रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए। और बैल की पीठ पर बैठकर सवारी नहीं करनी चाहिए। अगर बैलगाड़ी है तो इन दिनों में बैलगाड़ी पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। और भूलवश किसी निंदक से बात हो जाती है तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांगनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए, मधुर भाषा बोलनी चाहिए और ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से ना बोलने वाले वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन सत्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाना जरूरी होता है। इसके बिना हमारा कोई भी भोग पूरा नहीं माना जाता। लेकिन हम स्वयं एकादशी के दिन तुलसी नहीं ले सकते। एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके उस मृतक को दे देना चाहिए। और जब उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाती है तो एकादशी व्रत रखकर उसका फल भी उस प्राणी के निमित्त कर देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भी भूल कर भी इस दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने कर्मों की सजा भगवान देते हैं, तो हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं, यह सोचकर सदैव चुप रहना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में सभी के प्रति दया भाव रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। और फिर द्वादशी के दिन श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन करवाएं तो अपने चेहरे पर मुस्कान रखें और बाद में यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रसन्नचित मन से ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए। और फिर स्वयं व्रत का पारण करें। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह बैठकर मीठे चावलों से व्रत का पारण करना चाहिए। किसी कारणवश अगर आप चावल नहीं बना सकते हैं तो 7 दाने चावल के लेकर उसके 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए। और साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। यह भावना करके
7 अंजलि जल पिए और फिर 7 दाने चावल के खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, पुण्यमयी एकादशी की तिथि उत्पन्न कैसे हुई, इस संसार में वह क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को प्रिय कैसे हुई। तो श्री भगवान जी बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मुर नामक एक दानव रहता था। वह दानव बहुत ही अद्भुत, अत्यंत रुद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बहुत भयंकर था। उसका काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी पराजित कर दिया। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां जाकर इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले कि महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों के बीच में इस तरह से विचरना शोभा नहीं देता। हे महादेव, आप ही कोई उपाय बतलाइए, ये देवता अब किसका सहारा ले। तो महादेव जी ने कहा कि देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं। तुम लोग वहां जाओ, वे ही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जी महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहां भगवान गदाधर सो रहे थे। तो इंद्र ने वहां जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और बोले कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही हर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, आप हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को हराकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सला, सारे देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। तो इंद्र की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। तो इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर है। उसका पुत्र मुरदैत्य के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए बहुत भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में वह स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने सारे देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर बिठा दिया है और उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। उसने सब जगह पर दूसरों को नियुक्त कर लिया है। देवताओं को तो उसने प्रत्येक को अपने अपने स्थान से वंचित कर दिया है। तो इंद्र की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रही हैं और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला कि खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसके यह ललकार सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुष्ट दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए दुष्ट दानवों को मारना शुरू कर दिया। तो दानव भय से भयभीत हो उठे। हे पांडुनंदन,
तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया तो उस प्रहार से छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका धाम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह मूर्ख दैत्य भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, तो उसने भी गुफा में प्रवेश कर लिया। वहां भगवान को सोते हुए देखकर उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यह दानवों को भय देने वाला देवता है, इसीलिए कोई संदेह नहीं, आज मैं इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। तो दैत्य मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी, लेकिन वह महान असुर उस कन्या के हुंकार मात्र से ही जलकर राख हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने कर दिया? तो वह कन्या बोली कि हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। तो श्री भगवान जी ने कहा कि कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी भी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वरदान मैं पूरा करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंकोच कहो। उस दिन एकादशी तिथि थी। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतना प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए आज के दिन उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास बिना भोजन के अथवा एक वक्त भोजन ग्रहण करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। परम दयालु भगवान श्री हरि नारायण बोले कि कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। और आज एकादशी तिथि है तो तुम एकादशी माता के नाम से जानी जाओगी। तो ऐसा वरदान पाकर महाव्रता एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण वाली होती है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद कभी नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। ऐसी एकादशी भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये तिथि पूर्व तिथि से विद्ध हो तो इनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनीय तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी भी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम को जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ विराजमान रहते हैं। जो भक्त हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे 1000 गौ दान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो कोई भक्त दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य को सुनते हैं या पढ़ते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर व्रत कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए।
इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत और पूजा पाठ का पुण्य फल नहीं मिलता है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लिया करता था। एक दिन किसी बात को लेकर उन दोनों में कहा सुनी हो गई और दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी कहने लगा कि मैं रोजाना भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। इस तरह कहते हुए वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपने बड़े होने का कारण बताया और कहने लगे कि अब आप ही हमारा फैसला कर दो। तो नारद जी कहने लगे कि मैं तुम्हारा फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल आऊंगा, तुम दोनों तैयार रहना। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहा धोकर अपनी रोजाना की भक्ति करने आई तो नारद जी वहां पर छुपकर बैठे थे और उन्होंने सोने की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने रोजाना की तरह लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उन दोनों के सामने आ गए। तो देखते ही दोनों कहने लगे कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी कहने लगे कि लपसी ही बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि मैं कितनी कठिन तपस्या करता हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि लपसी बड़ा है। तो नारद जी ने कहा कि तुम अपने स्थान से खड़े हो जाओ। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी तपसी से कहने लगा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है, क्योंकि मैंने ही तुम दोनों के आगे सोने की एक एक अंगूठी रखी थी। तो तुमने तो देखते ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया। इसका अपनी रोजाना की भक्ति में ध्यान था। इसने लापसी बनाई और भगवान को भोग लगाया, इसीलिए लपसी ही बड़ा हुआ और तुम्हें तुम्हारी इतनी कठिन तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ और शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। कहने लगा कि महाराज, मुझसे गलती हो गई, आज से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। मैंने तपस्या बड़ी ही श्रद्धा भाव से की है। तो तपसी की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि यदि घर पर सारी रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो वह फल तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई बहन सुहासिनी को तीवल, सूट हम भेंट स्वरूप देते हैं, उसके साथ अगर रुपये नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। और व्रत कथा में अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उस व्रत का फल भी तुझे ही मिलेगा। तो यह सुनकर तपसी बहुत ही खुश हुआ और उसके बाद कभी भी चोरी ना करने का प्रण लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी समाप्त होते ही बोलना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का फल हमें मिले।